एकदम सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम मैच जीतते हैं और कोई ना कोई मतलब एकदम ऐसी न्यूज़ आती है, लगता है कि हम कुछ भी नहीं जीत रहे थे और सारा कुछ हिल गया है। और अभी क्या न्यूज़ आ रही है, पिछले 3 दिन से सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो चल रही है टेस्ट मैच जीतने के बाद, वो है वनडे का कप्तान चेंज हो रहा है। भाईजान सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने सोर्सेज थोड़े से मेरे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ये है कि रिजवान साहब हट चुके हैं। अच्छा, सोर्सेज हैं तुम्हारे भी? हाँ है, थोड़े थोड़े हैं, छोटा सा जर्नलिस्ट, छोटे छोटे सोर्सेज है। अच्छा। उन सोर्सेज नहीं है, बेसिकली समझो डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं। रिजवान हट चुका है, अच्छा, ये फाइनलाइज है? ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन फाइनलाइज्ड है। अब सारी बहस इस बात पे है कि कप्तान कौन होगा। और कल यानी कि 20 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी माइक हैसन की, चेयरमैन की या बाकी लोगों की। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों रिजवान को हटाया गया? एग्जैक्टली हम इसके लिए यहाँ अभी बैठे हैं कि हम इस पे बात करेंगे भाई, इस पे क्या रीजन है कि क्यों हटाया है। लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ में आपको पहले दे दूं कि जिस पे हम बात करें, ऑफिशियल नहीं मतलब जो एक कंफर्म न्यूज़ है वो ये है कि रिजवान हट चुका है और नया कैप्टन आ रहा है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है वो है शाहीन शाह अफरीदी का। मतलब आगा सलमान का नहीं, शान मसूद का नहीं, अ न्यू कैप्टन अगेन। मतलब चलो न्यू नहीं तो पहले वालों में से एक वापस आ रहा है। ओके वैसे बाबर फैंस तुम्हें पता है बीच में ये भी चला रहे हैं कि बाबर को एक दफ़ा फिर ऑफर हुई है, लेकिन उसको सीरियस अभी ना लो। हाँ, अब हम इस चीज़ से बात का आगाज़ करते हैं। भाई रिजवान क्यों हट रहा है? क्योंकि पाकिस्तान, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो हारा था, इतनी बुरी हारा था, मुझे यकीन था इसके बाद ये नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने रिजवान को T20 से हटाया। अब आके जब वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे हैं और उसके बाद अब ये सीरीज है 2 महीने बाद, तो अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना है एंड वी हैव टू गो विद अनदर कैप्टन इन ओडीआईज। यार एक आई डोंट नो, इसमें बहुत ज्यादा बातें करने वाली है। पहली बात तो ये कि रिजवान को क्यों हटाया। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि रिजवान की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, सीरीज जीता था साउथ ठीक अफ्रीका है, में, ऑस्ट्रेलिया हाँ। में। उसमें भी देखो इतना रिजवान का क्रेडिट नहीं था जितना हारिस रऊफ और साइम का क्रेडिट था। ट्रू, बिल्कुल। सिंगल प्लेयर्स ने अच्छा हैंडेडली परफॉर्म किया था। सिंगल हैंडेडली जितवाया था वो। नहीं बिलाल, वैसे थोड़ा सा मैं तुमसे इस पे डिसएग्री करूंगा यार। बॉलिंग चेंजेस में अच्छा बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी थी यार। रिजवान ने ना एक फार्मूला बना लिया था अपना, जो कि पाकिस्तान में नाकाम हो गया। उसने रिजवान ने ये फार्मूला बना लिया फास्ट था बॉलर कि लगाए रखता मुझे 4 बॉलर्स चाहिए जिनमें मेरे 4 के 4 पेसर्स है। बाकी नहीं, वो कंडीशन बेस्ड था ना। वो साइम और आगा से 10 ओवर्स वाला काम पाकिस्तान में नहीं चल सका भाई। 10 ओवर कुट देंगे आपको सामने वाली टीम, तो नहीं चलेगा। तो अब ये है कि पाकिस्तान को लगा ये है कि हमारा रिजवान के साथ जो है ना वो काम नहीं चल सकता, तो वनडे में हमें कप्तान बदलना है। इसके पीछे ये भी रीजन हो सकती है कि कहीं अब रिजवान को वनडे की टीम, वैसे मुझे ये तो नहीं लगता कि रिजवान को वनडे की टीम से हटा दोगे, क्योंकि हारिस ने इतनी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, किसी कीपर ने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी। देखो, बाबर रिजवान पे जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ है ना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन T20s। ठीक है यार, वनडे में उन दोनों से अच्छा कोई बैट्समैन नहीं आ गया, बस जो सीधी बात है। हाँ। नोबडी इज बेटर देन रिजवान एंड बाबर इन वनडेज। ठीक है, तो उनको वो रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी मिलनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू वनडेज। कैप्टेंसी, रिजवान वाज नॉट द बेस्ट कैप्टन, ये तो हम सबको पता ही है। रिजवान वाज द बेस्ट कैप्टन अकॉर्डिंग टू पीपल। जब वो अभी कप्तान पाकिस्तान टीम का नहीं बना था, उसने 4 फाइनल्स खेले थे मुल्तान मैंने भी सुल्तान्स बहुत के लिए। सपोर्ट किया तो रिजवान बेहतरीन कैप्टन एक था। टाइम तक मैं भी ये समझता था कि रिजवान बहुत अच्छा कैप्टन है, बट उसकी वो पता है कैप्टनसी कब मुझे उसकी वीकनेस पता चल गई, जिस दिन उसने आके कहा ना मैं टॉस वाला कप्तान हूं। भाई वो तो ये था कि वो क्यों कहा था, कॉम्प्रोमाइज कप्तान फिर ऐसे ही होते हैं। तुम्हें पता है वो क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था, उससे पहले गिलिस्पी ने बोला था कि आई एम जस्ट अ मैच स्ट्रेटेजिस्ट कोच, तो मैं वो कोच हूँ। क्योंकि जब सिंस आकिब जावेद ज्वाइन, तो आकिब जावेद वाली जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी कि हम 11 खुद बनाएंगे। तो उसके बाद जो है ना तब गया था गिलिस्पी भी, उसके बाद ही फिर वो पार्ट वेज हुए रास्ते। और यार देखो, अभी वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है। हाँ, तो देयर इज इनफ टाइम कि आप अभी कैप्टन अपॉइंट करो, उसको एक लंबा रन दिया जाए वर्ल्ड कप तक की असाइनमेंट हो। ठीक है, आपने उतार दिया है, परफॉर्मेंसेस नहीं थी, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत गंदी हारे, वेस्ट इंडीज सीरीज हार गए। यार वेस्ट इंडीज सीरीज ना मुझे लगता है मेन मूजब बना है अभी रिजवान को हटाने का, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड भी था। हाँ। न्यूजीलैंड गए थे, ऑल्दो वहां भी मतलब लाइक हमारे लिए क्या सूटेबल कंडीशंस थी। बट अभी जो ये हुआ है ना वेस्ट इंडीज वाला हारना, ये थोड़ा बर्दाश्तेबल नहीं हुआ। और मुझे लगता है वो पाकिस्तान को तब आइडिया होगा जब वेस्ट इंडीज बाकी सबसे पहले भी आ रहा था, बाद में भी आ रहा है। देखो अब पता है आगे बात क्या है। ठीक है यार, रिजवान को उतार दिया आपने। हाँ। आगे बात ये है कि शाहीन को क्यों वापस लाने की बात कर रहे हो। शाहीन इज कंट्रोवर्शियल। शाहीन इज वेरी कंट्रोवर्शियल। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोवर्शियल? शाहीन और बाबर की लड़ाई हो चुकी हुई है, सही है। शाहीन थोड़ी पुरानी बात है, जबकियां छपियां होती रहती हैं। ठीक है, बट यू थिंक कि वो बात दिलों में नहीं रहेगी यार। आपने देखो आगा को बनाने का जो मैं जिस वजह से आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ आगा जब आगा कैप्टन बना था, बट मुझे ये अच्छा लगता था कि वो दोनों लॉट्स में नहीं है। वो ना शाहीन के गैंग में था, वो ना बाबर के गैंग में था। आई थिंक एक न्यूट्रल बंदा था जो मूव फॉरवर्ड करने की बात कर सकता था, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी टीम में
ओवरऑल थी। तो यू थिंक कि अगर आप किसी मैं ये को कह रहा हूँ कि रिजवान की जगह पे लाना था मैं तो- ये कह रहा हूँ शाहीन बहुत अच्छा कप्तान होगा एंड शाहीन माइट बी द डिजर्विंग कैंडिडेट एंड वो सारी बातें अपनी जगह सही होंगी, बट दिस वुड ब्रिंग बैक ऑल दोज इश्यूज जो अंडर द टेबल पहले हो रहे थे एंड यू माइट इनवाइट देम बैक इनटू द टीम। तो ऐसे बंदे को कैप्टन नहीं बनाया जाए जिसकी वजह से फिर से कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने शुरू हो जाए, फिर से हम क्रिकेट छोड़ के तो किसी और चीज के ऊपर बात करना बट बिलाल मैं ये समझता हूँ कि ये तुम्हारी बात अपनी जगह पे ठीक है कि एक बंदा जो बना के हटाया गया और बीच में उनमें प्रॉब्लम्स हुए तो शाहीन कैप्टन बनेगा तो रिजवान बाबर उसके अंडर खेलेंगे तो एक नया तमाशा हो सकता है। बट मैं तुमसे ये इसलिए अग्री नहीं करता। देखो माइक हैसन की जो अभी ये अपॉइंटमेंट है ना, माइक हैसन अपनी मर्जी से चला रहा है अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हें लगता है माइक हैसन ने अपॉइंटमेंट करनी है? ये तो अब मीटिंग कल हो रही है। नहीं, माइक according हैसन to को तो you- बताया जाएगा आकिब कि ये जावेद कोच है। आकिब जावेद इसमें मेन आकिब रोल हो सकता जावेद है। करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू यू तुमने कहा था कि तुमने शायद अभी भी बोला कि आगा जो है वो इसलिए कैप्टन बना था कि ये सारे chaos से हमें निकलना था, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कोच की सुने, जो सेलेक्टर की सुने, राइट? तो अब शाहीन को बनाना, अब तुम कह रहे हो कि आगा को वनडे में होना चाहिए, क्या आप हर जगह ऐसा कैप्टन अपॉइंट करना चाहते हो जो बस सुने? मतलब या यो तुम चाहते हो कि एक जो थोड़ा डोमिनेटिंग नहीं, कैप्टन हो जो देखो- टीम को तो चलाए यार? यार देखो आपने ना स्लोली चीजों को लेके चलना है। पहली बात तो ये है कि आगा वाज नॉट द बेस्ट ऑप्शन इन T20s, लेकिन आपने उसको उधर बनाया क्योंकि हाँ, आपके आगा पास की उस वैसे टाइम honestly जगह नहीं बनती थी उधर जगह नहीं बनती थी, फिर भी आपने बनाया। जहां जगह बनती है, जहां वो परफॉर्म करता है, जहां उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां आप उसको नहीं देते। लेकिन अगर ही इज मतलब नॉट गुड कैप्टन तो फिर क्यों बनाए यार? तो फिर आगा को T20s में कैसे रखोगे? फिर इवेंचुअली शाहीन को T20s भी देने पड़ेंगे आपको। मेरे तो ख्याल से अगर शाहीन Disruption को ही वनडे disruption है। मेरे ख्याल से अगर शाहीन को वनडे का कप्तान बना रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको T20 का कैप्टन ना बनाओ। बात ये लॉजिक भी ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज सो मच डिस्ट्रप्शन इस फैसले से। हमें सटल चलना है, हमें स्लो चलना है, तो फिर भाई हमें कुछ रिजवान ऐसा को नहीं करना है कि हटाना था। हेडलाइंस ना बने। तो फिर रिजवान को नहीं हटाना वी था, फिर डोंट वांट headlines टू नहीं बननी क्रिएट थी। हेडलाइंस। हमें चाहिए कि बस स्मूथ स्लो प्रोसेस को इफेक्टिवली चलने दो। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आपने खुद हेडलाइन बनाई है रिजवान को हटाने का फैसला करके। गलत है टाइमिंग, तुम कह सकते हो। देखो अगर एशिया कप के अंदर इंडिया को एक आधा मैच हराया होता और आगा की बल्ले बल्ले हो रही होती, हाँ। तो फिर मे बी यू नो इट वुड हैव जस्टिफाइड कि आप आगा को बना देते। बट मैं आज भी यही बोलूंगा कि अगर आपको पहली बात है चेंज नहीं करना चाहिए। वी डोंट नीड डिस्ट्रप्शन, ठीक है? मैं ये कहूंगा कि 27 वर्ल्ड कप? रिजवान को जाने दो यार। हमने वैसे भी नहीं 27 वर्ल्ड कप True जीतना, यार, हमने chance नहीं तो नहीं जीतना है। चाहे रिजवान कैप्टन हो रिजवान कैप्टन ना हो। तो आप टीम को तो चलने दो ना, बनने तो दो, ठीक है? फिर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बाबर रिजवान की भी खत्म ही रहेगी। वो दोनों कप्ताना मेरी जाना करते करते जो है ना 2 साल उनके भी सिक्योर गुजरेंगे, तो उन्होंने भी नौकरी 2 साल पक्की है। उनको भी थोड़ा टाइम दो यार। मेरे ख्याल से इट वाज नॉट द राइट टाइमिंग। ठीक है, रिजवान पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं हम कि अच्छा कप्तान था, तो पूरा कप्तान मुझे था। लगता है कि माइक हैसन, चूंकि सिंस माइक हैसन केम तो पाकिस्तान T20s खेलता आया, वेस्ट इंडीज जो सीरीज हुई थी वो इंतहाई नॉन सीरियस टाइप वाला सीन हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको रिक्वेस्ट किया था हमारे साथ वनडे ना खेलो और इन वनडेज को T20 में बदलो, लेकिन वेस्ट इंडीज ने कहा नहीं भाई हम नहीं मानते। तो मतलब ये था कि पाकिस्तान तब तक वनडेज को अभी सीरियस नहीं लेना चाह रहा था, एशिया का फोकस था, T20 फोकस था। बट अब मुझे लगता है कि माइक हैसन को ये पता है कि चूंकि 2027 तक मैं कोच हूं और मेरी यही जिम्मेदारी है T20 वर्ल्ड कप एंड वनडे वर्ल्ड कप, तो ही थॉट के यार वनडे की टीम भी बनाता हूं, तो उसके लिए ही थॉट के मुझे रिजवान जैसा कैप्टन नहीं चाहिए। यार मेरा नहीं ख्याल, ये तुम जो बोल रहे हो ना सब ख्याली पुलाव है। माइक हैसन हैज गॉट नथिंग टू डू विद कैप्टनसी। ना वो ये डिसीजंस ले रहा है भाई कि माइक कैप्टन हैसन ने चेंज ना करो, एक चीज बोली है आपको, ना शायद वो पता नहीं अपॉइंट है। करेगा नया जब भी कैप्टन अपॉइंट होगा वो आकिब जावेद की मर्जी से ओके, अपॉइंट बट होगा। माइक हैसन ने एक चीज बोली हुई है जब से वो आया, वो कहता है कि मुझे अपने इस टेम्पलेट पे खेलने वाले लोग व्हाइट बॉल में चाहिए जो फास्ट पेस क्रिकेट खेले। तो रिजवान की सिर्फ पहली असाइनमेंट थी जो माइक हैसन के साथ थी एज अ कैप्टन वेस्ट इंडीज में। इसका मतलब है वो आखिरी भी साबित होने जा रही है। इसका मतलब है कि माइक हैसन और रिजवान एक ही सीरीज में इकट्ठे हुए, अच्छा तो बात चलो नहीं बनी। लेट्स टॉक अबाउट इट स्टेप बाय स्टेप। पहली बात ये है कि डिस्ट्रप्शन इज नॉट इनवाइटेड, मतलब एक्सेप्टेबल। ये फैसला गलत होगा। तुम कह रहे हो कि हो चुका है, रिजवान को हटाया जा चुका है, मेरे बट ख्याल से मुझे जो पता यार- चला है रिजवान को हटाने की बात हो चुकी है। अब ये डिसाइड हो रहा है कि नया कप्तान कौन हो। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है। नॉट दैट कि रिजवान बहुत अच्छा कैप्टन है और उसको हटाना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यार चीजों को चलने दिया करो ना। हाँ, ये तो बात ठीक आपने कितना अरसा दिया है रिजवान को? आप क्यों इतने छोटे छोटे सैंपल साइजेस के ऊपर? वैसे तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा है कि कितना अरसा दिया रिजवान को। साल हुआ है 1 साल 100 कहने लगा था, 1 साल हुआ है। वही पिछले अक्टूबर में तो यार, आप 1 गए साल थे। हुआ है। मैचेस कितने हुए हैं? मैचेस एक अफ्रीका सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज दोनों जीता है वो, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड सीरीज एंड 5। तो सैंपल साइज इज नॉट गुड इनफ। 50-50 वो उसमें T20 में भी बस 2 सीरीज लीड किया। तो मैं यही कह रहा हूँ। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। कल को फिर जब वो बाहर आएगा वो बोलेगा मुझे क्यों निकाला, फिर क्या जवाब दोगे? फिर क्या जवाब दोगे मुझे क्यों निकाला?
तो वो ये देखो, मैं ये नहीं आर्ग्यू कर रहा कि रिजवान इज द बेस्ट कैप्टन, ना मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि रिजवान बुरा कैप्टन है। मैं सिर्फ ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि यार आपने डिसीजन लिया, शान का डिसीजन लिया, आप उसको चला रहे हो ना, जैसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, चला रहे हो, फिर इवेंचुअली थोड़े रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ, नोबडी इज एज बैड एज यू थिंक एंड नोबडी इज एज गुड एज यू थिंक। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप चीजों को चलने दो, लंबा होने दो। आपने अभी 3 फॉर्मेट के 3 कैप्टन बनाए हुए ना, अभी एज ऑफ नाउ T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आप चुप करके T20 वर्ल्ड कप तक चलो यार। देखो, अगर आपको लगता है कि शान में वाकई कैपेबिलिटीज हैं और शान प्रूव करता है, और शान की बात कर रहा हूँ, आगा की बात कर रहा हूँ, अगर आगा आपको T20 वर्ल्ड कप में एक डिसेंट और अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो देन गो विद आगा। ये अगर ये अज्यूम कर भी लिया है ना, वैसे मैं अगर हूं ना, तो मैं ये जो टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है, जो 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है और जो T20 का वर्ल्ड कप, तीनों फॉर्मेट में ये जो कैप्टन चल रहे हैं, इनको चलने देना चाहिए, इनको चलने देना चाहिए। डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए अंटिल द इवेंट कम्स, इवेंट के बाद आप चेंज कर लो। इवन कैप्टन्स एंड सेलेक्टर्स भी चलने चाहिए, आई एग्री। बट एक चीज करने की बहुत जरूरत थी, वो कप्तान को, कोच को, सब करने की जरूरत है भाई। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो अपने फॉर्मेट में, तो आपने ये देखना उस फॉर्मेट में हम गलती क्या करें। पाकिस्तान ने रियलाइज किया हम T20 के अंदर ये गलती करें, हमारे स्ट्राइक रेट्स अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने उसके ऊपर चेंजेस भी की, बोल्ड डिसीजंस भी किए। अब रिजवान वाला जो फॉर्मेट है ODI, उसमें पाकिस्तान क्या गलती कर रहा है। आप दूसरे, एक तो पाकिस्तान 5 बॉलर्स खिलाना भूल जाता है भाई, हमें 5 भाई, आप 5 बॉलर्स के साथ जो है ना, 4 बॉलर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हो, यहाँ पे नहीं खेल सकते। और ऑस्ट्रेलिया में भी जिस दिन अगली टीम 50 ओवर्स खेलती, देखो एशियन कंडीशंस में ना, शुरू में बॉल थोड़ा स्विंग भी होता है और थोड़ा एंड में जो है रिवर्स भी हो जाता है, तो आपको फास्ट बॉलिंग और स्पिन का मिक्सचर चाहिए होता है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 बॉलर खिला। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके साथ आपको देखो, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वहां पे भी कोई 40 ओवर्स वाला मैच नहीं होने वाला, बैटिंग पिचेस है वहां पे, 50-50 ओवर्स के मैचेस होंगे। सो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को वो एरियाज पे काम करने की जरूरत है जो पाकिस्तान के वीक हैं। और उसमें पता है क्या बिलाल भाई, दुनिया भर के ना आजकल हम अभी T20 की पावर प्ले यूज करने पे रो रहे हैं। दुनिया भर के ओपनर्स वनडे की पावर प्ले यूज करते हैं, 10 ओवर्स में फेंटा लगाते हैं। हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा है, ट्रेविस हेड देख लो, रोहित शर्मा देख लो, बाकी जितनी टीम्स हैं, इवन इंग्लैंड ने तो 2019 के वर्ल्ड कप में ये काम शुरू कर दिया। यार हम वो फेंटी लगाने जाते हैं, हम आउट हो जाते हैं। हमारे तो पास हमने प्लेयर्स देखा, हैं फेंटा लगाने वाले। नहीं प्लेयर्स तो है ना, देखो अब फखर और साइम टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। बट वो दोनों भी स्टार्ट वो तो मतलब मैं यही बात कर रहा हूँ ना, हमारे लिए वो टेम्पलेट चल ही नहीं पा रहा। हम जितना भी कॉपी करना चाहें हो ही नहीं पा रहा। हम साइम ने जितना स्कोर किया है, वो सारे का सारा स्कोर स्लो खेल के किया है। मतलब वो पहले 5 ओवर रुकता था, आखिरी 5 ओवर मारता था, ऑस्ट्रेलिया में फिर फ्रॉम देयर ऑन ही टेक्स इट फॉरवर्ड, फिर रुकता नहीं था। एक और भी नुक्स है तो वो चलता था। लेकिन ये जो अगर फॉर्मूला आप चाहते हो ना कि ट्रेविस हेड वाला, ये नहीं हो पाएगा, या रोहित शर्मा वाला, ये नहीं हो पाएगा। यार पाकिस्तान के पास ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं है 5-6-4 के ऊपर जो दरमियान में या एंड में जाके गेम उतनी उठाना शुरू कर दे। अभी पाकिस्तान हसन नवाज को वनडे में लेके आया था। अच्छा टीम को छोड़ो, मुझे इस चीज के ऊपर आओ वापस। मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी शुड नॉट बी द कैप्टन। द रीजन बीइंग कि शाहीन हैज बीन अ कैप्टन बिफोर, शाहीन हैज बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम। जब शाहीन को उतारा गया तो ग्रीवेंसेस थी, जब बाबर को बनाया गया तो ग्रीवेंसेस थी। अब आप दोबारा ये रिपीटेड फॉर्मेट पे जा रहे हो। आई थिंक बाबर ने दोबारा कैप्टन बन के क्या कर लिया था, कप्ताना बन के जाना बन के जो भी बन के। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार एक दफा एक बंदे, आई एम नॉट सेइंग कि शाहीन इज नॉट अ गुड कैप्टन, ही माइट बी द बेस्ट कैप्टन वी हैव राइट नाउ इन द 11, लेकिन सवाल ये है कि यार जो टीम की है ना, वो क्या उसे कहते हैं, एक माहौल है, एक वाइब है, यू विल डिस्टर्ब दैट। क्योंकि इमीडिएटली जो लड़के इस लॉट में हैं, जो लड़के उस लॉट में हैं, some will feel secured, some will feel insecure। आप वो चीज पॉलिटिक्स दोबारा टीम में इंट्रोड्यूस मेरे ख्याल से आप शाहीन के साथ नहीं गलत कर दोगे। शाहीन थोड़ा सा रिदम में आना शुरू हो गया। अगर आप एक बंदे और दूसरी देखो, मैं एक बात बताता हूँ, डायरेक्शन, तुम सही कह रहे हो, शाहीन रिदम में आना शुरू हो गया। शाहीन इज नॉट अ कूल हेडेड गाय। बहुत मतलब जब चढ़ जाती है उसको, तब चढ़ जाती है, वो दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो जब इस तरह का कूल हेडेड बंदा नहीं है, वो अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहा, अपनी बॉलिंग नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो आप एक चीज आपको याद 50 ओवर टीम को बर्दाश्त करना, एक चीज आपको याद रखनी है, और वो ये है बिलाल कि आपने बाबर को कैप्टन क्यों बनाया था, क्योंकि बाबर की जी टीम। पहले तो ये बताओ, शाहीन के सारे मैचेस खेलने की फिटनेस है? मैं एग्जैक्टली वही बात करने लगा था। सुनो, पाकिस्तान ने बाबर को कैप्टन इसलिए बनाया था, बाबर टीम में पक्का था। पाकिस्तान ने आगा को कैप्टन इसलिए बनाया, आगा टीम में पक्का था। चलो T20 में नहीं था, बाकी 2 फॉर्मेट्स में था। पाकिस्तान ने रिजवान को भी इसलिए बनाया था, चलो रिजवान की कैप्टन। भाई शाहीन अफरीदी का आपने ये भी देखना, फास्ट बॉलर्स को अल्टरनेट मैचेस पे खिलाते हो आप, उनको रोटेशन पॉलिसी पे खिलाते हो आप, वैसे उसमें क्या करते हो। और अगर सबसे बड़ा सवाल, अगर शाहीन के साथ आप एक डिप्टी लगा देते हो, वाइस कैप्टन लगा देते हो, और
सीरीज के 2 मैचेस में वो कप्तानी करता है, वो आके मैचेस जीत जाता है, जबकि शाहीन पहले अपने 3 में से 2 हारा हुआ है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप बर्दाश्त कर लोगे कि वाइस कैप्टन अपने मैचेस जीतता है, कैप्टन हारता है, आपने कहना है अब उसको बनाओ? तो इस तरह तो ये नहीं यार, आई थिंक होगा। पहली बात है कि रिजवान को चेंज नहीं करना चाहिए, और अगर हो गया ये फैसला कि करना ही करना है, हाँ। तो फिर आई थिंक आगा को देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आगा इज मच मोर सूटेड टू दिस फॉर्मेट देन T20। तो जब आपने T20 में आगा सवाल को, ये क्या आगा अच्छा कप्तान है? नहीं आगा अच्छा कप्तान नहीं है तो क्यों बनाया हुआ T20 में? हाँ तो वो तो तुम खुद ही कह रहे हो ना, इसलिए बनाया हुआ है नहीं, कि ये देखो, selector ये और- तुम्हारी क्वेश्चन की टाइमिंग गलत है, तुम गलत टाइम पे ये क्वेश्चन करो। ये सवाल तो वैलिड ही नहीं है ना, जब आगा को आपने T20 में कैप्टनसी दे दी हुई है जहां पे ही इज नॉट सूटेड एज अ बैट्समैन, मेरे तो फिर अब वनडे में जहां पे उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे वो परफॉर्म करता है, जहां पे वो डिलीवर करता है, वहां पे तुम उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करते हो, तो दिस इज नॉट वैलिड। मेरे सवाल की टाइमिंग खराब है, तुम्हारे कप्तान बदलने की ठीक है। तो मैं तो मान रहा, तो बोल रहा हूँ कि कप्तान ही नहीं बदलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 27 वर्ल्ड कप रिजवान को दे दो, 27 की चैंपियनशिप शान को दे दो, 26 का वर्ल्ड कप आगा को दे दो, ठीक है। अगर आगा ने 26 के वर्ल्ड कप में डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं आती है, ठीक है भाई, एक अगला प्रॉपर टेन्योर अगला दे दो और उसके हाँ। बाद असेस करो कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, इंक्लूडिंग माइक हसन एंड आकिब जावेद, एंड देन अगले डिसीजंस आई थिंक इस माइक हसन को, आकिब जावेद को 27 तक चलना चाहिए, वर्ल्ड ODI वर्ल्ड कप तक, एंड नहीं WTC तक मेरे ख्याल से चलाओ। हाँ वही, माइक हसन तो टेस्ट में है, वो भी WTC भी 27 में खत्म होनी है। हाँ। सो यस, जून 2027। सो होपफुली पाकिस्तान जो भी डिसीजन यार लेगा, लेकिन हमें पता नहीं गलत है या सही मैं है। मतलब देखो, अगर तुम ये कह रहे हो ना कि हटाया जा चुका है रिजवान, तो देन आई थिंक आगा शुड बी द कैप्टन, क्योंकि आगा ने, ठीक है इंडिया से नहीं जीत पाए यार हम लोग, लेकिन आगा ने अच्छी कैप्टनसी की है। एटलीस्ट मैं ये इस सेंस में कहता हूँ, खुद उसने कुछ भी नहीं किया ना, खुद उसने स्कोर नहीं किया, उसने ब्रेव डिसीजंस भी नहीं लिए, उसकी कैप्टनसी में भी गलतियां थी, लेकिन एटलीस्ट वो मैनेजमेंट के प्लान को अप्लाई होने देता था, एटलीस्ट पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, एटलीस्ट वो सेल्फिश नहीं था, वो सेल्फलेस था, एटलीस्ट वो लड़कों को चांस और अपॉर्चुनिटी दे रहा था। देयर वाज मोर देन पर्सनल गेन्स ओवर देयर। टीम बन के खेल रही थी, जीतने के लिए खेल रहे थे, कोई अपना स्कोर करने के लिए नहीं खेल रहा था। जब आप ये वाला फैक्टर वापस लाओगे ना शाहीन वाला, यार यहाँ पे लड़के इनसिक्योर हो जाएंगे और ग्रेवेंसेस होंगी और ग्रजेस होंगे और बदले लिए जाएंगे और स्कोर सेटल किए जाएंगे। ग्रजेस ना भी हो ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है, जब आप कप्तान बदलते हो आपको लगता है कि एक बंदा जा रहा है तो एक बंदा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे इफेक्ट होंगे, ऐसा होता नहीं है। पूरे का पूरा 15 का स्क्वाड हिल जाता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। आज तुम्हें आके मैंने बताया कि बिलाल तुमने नंबर 3 पे बैटिंग करनी है, कल तुम्हें आगे बैठा रहा है कि तुमने 4 पे बैटिंग करनी है। सो पूरी की पूरी टीम भाई देखो, इंडिया की हिल गई ना, इंडिया की हिल गई टीम, आज 130 पे आउट हो गई, हिलनी थी। और क्यों आपने शुभमन, मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग, लेकिन शुभमन गिल इज वन ऑफ दोस कैप्टन्स जो अपना पहला मैच ही हार गए एज अ कप्तान। बट एनीवेज इट्स नॉट अ बिग सिंबल, देयर इज नथिंग मच टू ड्रॉ आउट ऑफ इट। इंडिया विल मेक अ गुड कमबैक, सही है, तो वो स्ट्रांग कमबैक करेंगे। बट मैं ये कह रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं आया था, ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, तो आपकी टीम हिली हुई तो है ना। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये हिली ही रहनी है, ठीक है, आप रिकवर कर लोगे, इंडिया की तगड़ी टीम है, ठीक है, आपके पास लड़के अच्छे हैं, आप रिकवर कर लोगे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज डिस्ट्रप्शन इवन अफेक्ट्स द बेस्ट ऑफ देम। तो अगर इतनी बड़ी बैटिंग से इतने ओवर्स हाँ, मतलब अगर कोहली शर्मा खेल रहे हैं तो आप शर्मा के माइंड में नहीं चल रहा यार कि मुझे कप्तानी से क्यों हटा दिया, वैसे मुझे ये क्यों हटा आज दिया? तक ये मुझे लगता है मैंने इनको वर्ल्ड कप जिता के दिया, मैंने इनको वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, मैंने अपनी सारे 100 सेक्रीफाइस कर दिए इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और इंडिया ने बदले में मुझे कप्तानी, इंडिया ने हमको ही हटा तो आप लोग बताएं, पाकिस्तान का कैप्टन, पहली बात है आप ये बताएं बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, और अगर बदलना चाहिए तो रिजवान की जगह किसको ओडीआई कैप्टन बनना चाहिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।